कि लड़के कहीं भी खुले तरीके से चलते हैं, कहीं भी बाथरूम कर देते हैं, तो क्या कोई लड़की का नज़र पड़ता है तो वो उस तरीके से देखती है? क्या उसका नज़रिया बदलता है? शायद वो नज़र घुमाती है और चल देती है, क्योंकि उसको भी शर्म आ जाता है कि नहीं देखना चाहिए। तो कपड़े लड़की कोई कुछ भी पहने, कोई कुछ, हम कह रहे हैं निर्वस्त्र भी हो, नज़रिया हमारा क्या है? तो नज़रिया जिसका है दोषी वो है। इन्होंने ऐसा बताया भाई, जिस क्या पता है? इन्होंने जो बताया, साइन कर रहे हैं अभी कुछ लोग यहाँ पे, आप देख सकते हैं, और कुछ पोस्टर्स हैं, साइन करते हुए दिखाइए इनको, और हम इनसे बात करने वाले हैं। कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है, जानेंगे कि यहाँ पे लोग क्यों जुटे हुए हैं, क्यों साइन किए हैं। क्या नाम है आपका? नवरत्न चांदानी। कहाँ से हैं आप? राजस्थान में, जयपुर से। अभी आपको इन लोगों ने कुछ दिया, क्या दिया, क्या समझ में आया सर? ये दिया है तो इसमें इन्होंने ऐसा बताया भाई, जिस आपको जज क्या पता है? इन्होंने जो बताया, हाँ। कि जिस जज ने छोड़ा है, हाँ जिनको सजा हो चुकी थी, उनको रिहा कर दिया गया। हाँ। तो रिहा कर दिया गया तो बिना डिस्कस के रिहा कर दिया गया। बिना डिस्कशन के ही कर दिया गया। तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ अपील तो करती ही करती है, जिसके जैसे मान लो निचली वाली जो भी कोर्ट है, हाँ। वो कोर्ट अगर किसी को रिहा कर देती है, हाँ। तो उसकी अपील करने का अधिकार सबको है, हाँ हाँ। तो उसकी अपील करनी चाहिए। 15 अगस्त को छोड़ दिया गया, और इतने बड़े केस को लेकर के हाँ, तो उसकी अपील करनी चाहिए। देश को क्या संदेश जाता है? इसमें हिंदू मुस्लिम कहीं एंगल नहीं बनता? सरकार इसमें मोनोपोली नहीं है? नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है, इसमें तो एक मानवता का एंगल है। मानवता का एंगल है। और आपको कुछ मालूम है? ऐसा तो बच्चियों ने बताया आपको, आप इससे क्या समझते हैं, क्या नहीं, समझते? मेरे को तो केवल इतना ध्यान था भाई, ऐसा छोड़ दिया गया, तो ऐसा छोड़ा है तो जज अगर किसी को छोड़ता है तो वो पूरी इंक्वायरी करके या पूरा डिस्कस, जो भी वकील जिरह करते हैं, हाँ। उनकी जो भी डिस्कशन होती है वो सुन करके उसके बाद में डिसीजन देते हैं, आप न्यायपालिका के साथ खड़े हैं? न्यायपालिका। अच्छा, हेलो, अभी ये बोल रहे हैं कि न्यायपालिका के साथ खड़े हैं और जो भी हुआ सही हुआ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कन्विंस कर रहे हैं लोगों को, क्या बता रहे हैं आप? हम लोग तो बार बार यही कह रहे हैं कि सही हुआ गलत हुआ ये जज करने वाले हम सब लोग नहीं हैं। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि अचानक से किसी भी बलात्कारी को छोड़ देना, वो कितना ज़्यादा न्यायपूर्ण है, संवैधानिक है, ये थोड़ा ध्यान दिया जाए तो समझ में आएगा। हम अचानक से किसी को आजीवन कारावास दें, और जब छोड़ रहे हैं तो उनका पिछला बैकग्राउंड देखा गया, कैसा निकल के आया, कहीं कोई खबर नहीं है। प्रधानमंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान देते हैं, और उनके इसी भाषण के समय उनको छोड़ा जा रहा था, लेकिन एक बार भी जो उनको पनिश किया था उस जज के पास भी नहीं जाया गया, और उनसे पूछा भी नहीं गया कि सर आप जब ये पनिशमेंट दिए हैं, क्योंकि कई बार चर्चाओं में निकल के आ रहा है कि कभी भी किसी से भी जो भी जज हैं उनसे एक बार पूछना चाहिए। कभी कोई भी अगर न्याय सुनाता है तो वो बहुत बड़ा जज है, तो उनसे पूछना चाहिए था, लेकिन उनसे कोई पूछा नहीं। कोई जो कमिटी बनी वो कमिटी अचानक से तय की और उनको रिहा कर दिया गया। ये सब बहुत नियम के खिलाफ है। मतलब आपका कहना है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा था, और मुद्दे की बात नहीं है। आप सोचिए कि ऐसा व्यक्ति अकेले भी, एक ऐसा व्यक्ति जो सामूहिक बलात्कार करता है प्लस हत्या करता है, ये दोनों मामले का, बच्चे की हत्या, हाँ बच्चे का भी और प्लस एडल्ट का भी, हाँ करीब 8 लोगों की हत्या हुई है उस घर में। तो ऐसे लोगों को छोड़ते समय उसकी कोई इंक्वायरी नहीं है, उसके बैकग्राउंड को जांच नहीं किया गया कि अगर वो 14 साल जेल में रहा है तो वो कैसा था, आगे निकल के वो क्या, और जिसके जो जिंदा है महिला वो छूट के जा रहा है, उस महिला की सिक्योरिटी का क्या? अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और उसी समय पीछे गुजरात में ये होता है, छोड़ दिया जाता है इन लोगों को। तो क्या ये महिलाएं या फिर लड़कियां सेफ नहीं है भारत में? भारत में सेफ आप किस परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं? वो है कि अगर नया नियम निकलता है कि छोटे कपड़े पहनने वालों को अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो गलत नहीं हुआ, सही हुआ। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना कि देखने वाले की नज़र में गलती नहीं बता रहे हम, पहनने वाले के भी कर रहे हैं। तो बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल है, बहुत छोटा छोटा, कि लड़के कहीं भी
खुले तरीके से चलते हैं, कहीं भी बाथरूम कर देते हैं, तो क्या कोई लड़की का नज़र पड़ता है तो वो उस तरीके से देखती है? क्या उसका नज़रिया बदलता है? शायद वो नज़र घुमाती है और चल देती है, क्योंकि उसको भी शर्म आ जाता है कि नहीं देखना चाहिए। तो कपड़े लड़की कोई कुछ भी पहने, कोई कुछ, हम कह रहे हैं निर्वस्त्र भी हो, नज़रिया हमारा क्या है? तो नज़रिया जिसका है दोषी वो है ना। हमारा नज़रिया अपने घर की मम्मी, अपने घर की बहनों के साथ क्यों नहीं बदलता है? वो छोटे कपड़े में अपने सामने नहा भी रही है तो उसके लिए क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि हम उस नज़रिए से देख नहीं रहे। लेकिन अगर बाहर की कोई लड़की है या फिर आप जिससे उस रिश्ते में नहीं है, आप उसको सम्मानित तरीके से नहीं देख रहे हैं, तो आप उसको किसी भी नज़र से देख लेंगे। घर पे गाय हैं, बाहर जानवर बन जा रहे हैं अलग। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो ये ध्यान देना है कि कपड़ा मायने नहीं रखता है। लड़कियां सामान नहीं है कि आप उसको इस्तेमाल करने के नज़र से देखिए। लड़कियां भी इंसान हैं, उनकी भी अपनी मर्जी है। तो ये सब थोड़ा ध्यान रख के, ये भारत के जितने भी यंग जनरेशन है उन सबको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कपड़ा कभी जज नहीं करने देता है। हमारा सोच ही ऐसा है कि हम उसको इस नज़र से देख रहे हैं। तो ये सब सारी कहानी है। जो भी आपका सुझाव है कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिखिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में निरंदा से, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।